नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि यदि आपका थ्री फेज समरसेबल स्टार्टर का या डबल फेज स्टार्टर का इंडिकेटर यदि ख़राब हो जाए तो आप घर बैठे कैसे इसको ठीक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये जो इंडिकेटर है 415 वोल्ट इस पर लिखा रहता है, जो कि डबल फेज पर एक काम करता है। तो मेरे पास कुछ इंडिकेटर है, इसमें से कुछ सही भी है और कुछ ख़राब भी है। जो ख़राब होगा उसको हम आज रिपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने सीरीज बोर्ड से लगाकर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं ये ख़राब है और ये जो है सही है। उसके बाद में ये ग्रीन वाला भी सही है और ये जो दोनों इंडिकेटर है दोनों ख़राब है। देख रहे हैं बिल्कुल नहीं जल रहा है। और यदि इस इंडिकेटर को आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको 40 रुपये के आसपास में ये इंडिकेटर मिलता है। तो क्यों न आप अपने घर बैठे मात्र 1-2 रुपये के खर्च में आप घर बैठे इसे रिपेयर कर लेंगे। इसमें कुछ होता नहीं है। तो चलिए हम इसको एक इंडिकेटर को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेटर को निकाल दिया, जो बल्ब है एलईडी बल्ब को निकाल दिया। अंदर में देख रहे हैं एक सर्किट है। उस सर्किट में एक पीएफ रहता है और 4 डायोड रहता है और 2 रेजिस्टेंस इसमें रहता है। तो रेजिस्टेंस पीएफ वगैरह जो डायोड है एक ख़राब नहीं होता है, बहुत कम ख़राब होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब ख़राब होता है। तो चलिए हम इस एलईडी बल्ब को निकाल लेते हैं। इस बल्ब को आप कोई भी कलर में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं इस तरह से मल्टीमीटर से चेक कर लेना है दोनों साइड में पलट कर। तो ये शॉर्ट है, पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है, ये ख़राब हो गया है। अब इस बल्ब को आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको मात्र 1-2 रुपये के रेट में मिलेगा। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। 3 वोल्ट पर काम करता है, 5 mm का ये जो बल्ब है। तो यहाँ पर हम चलिए एक बल्ब को इस तरह से चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने इस बल्ब को मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। एक साइड में आपका मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, और दूसरे साइड में पलट कर चेक करेंगे तो मल्टीमीटर भी शो करेगा और एलईडी बल्ब भी जलेगा। तो इस तरह से आप एलईडी बल्ब को चेक कर संतुष्ट हो लेंगे। तो चलिए हम यहाँ इस सर्किट में लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। साइज लिए इसको काट लेना है। इसका जो पिन होता है प्लस माइनस होता है। यदि उल्टा पिन आप पे सोल्डिंग कर लेते हैं तो ये जलेगा नहीं और इसको पलटने के बाद में आपका जो है एक काम करने लगेगा। तो हम एक एक करके दिखाते हैं। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए, देख रहे हैं जल रहा है। जो कि अभी सीरीज बल्ब में लगाकर, सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक करें तो हल्का मध्यम जलेगा। इसलिए कि जो है 440 के लिए होता है, डबल फेज के लिए होता है। डबल फेज में सही जलेगा। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर दिए। इस पर अब ओके लिख देते हैं कि ये बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको किसी स्टार्टर में लगाना होगा तो लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक और इंडिकेटर है, इसको भी हम उसी तरह से चेक करेंगे। तो अंदर में सर्किट को निकालने के लिए कई तरीका है। आप पकड़ के मदद से निकाल सकते हैं और इधर से आप टेस्टर की मदद से इस तरह से जो किट है बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकल गया। इस बल्ब को भी हम उसी तरह से सोल्डिंग आयरन की मदद से बाहर निकाल देंगे और इसको भी आप चाहे तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट बतलाएगा, देख रहे हैं पूरी तरह से शॉर्ट बतला रहा है। इसको पलटने के बाद में भी शॉर्ट बताएगा। ये क्या होता है, ज़्यादातर ये जो एलईडी बल्ब होता है ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक और बल्ब लिया है, देख रहे हैं आधा पर मल्टीमीटर बतला रहा है और इसमें पूरा नहीं बतलाएगा। तो चलिए हम इसको भी जलाकर दिखा देते हैं। देख रहे हैं जल रहा है। तो चलिए ये भी ओके है और इसको भी इसमें इस सर्किट में लगाकर हम सोल्डिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर दिए और इसको भी हम उसी तरह से चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो सीरीज वाला वायर है, सीरीज वाला वायर को हम सीरीज वाला वायर की मदद से इस तरह से चेक कर लेंगे सबसे पहले। यदि नहीं जल रहा है तो अब क्या करना होगा कि इस बल्ब को निकाल कर इसको पलट देंगे। जो प्लस माइनस जो डायोड लगा रहता है, तो प्लस माइनस उल्टा होगा तो ये जल नहीं पाएगा, इसलिए इसको
पलट कर और इसको फिर से सोल्डिंग कर देना है। चाहे तो आप इस पर सप्लाई भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो चलिए हम इसमें जो सीरीज वायर है सीरीज वायर लगाकर और सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर का एक वाला रीड आपको एसी के रेंज में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लीड जो है लीड को उल्टा लगा दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले इस पर सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ नहीं बता रहा है, तो पलटने के बाद में बतला रहा है, देख रहे हैं। जो ये सर्किट है सर्किट बिल्कुल सही है, यानी कि इंडिकेटर पर आपका जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए मैंने इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर दिया और फिर सीरीज बोर्ड में लगा कर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं बल्ब जो है बिल्कुल सही जल रहा है। तो इसी तरह से आप अपने घर पर इस तरह का इंडिकेटर यदि ख़राब हो जाए तो आप अपने घर पर मात्र मिनटों में आप इसे चेक रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।